हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। लूँगी मैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स और देखेंगे कि कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें। फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पार्टनर्स की एनर्जी पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी पे फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। माय गॉड, राधे कृष्णा। यूनियन बहुत सारे हो रहे होंगे, यूनियन की एनर्जी है, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। लव इमोशंस फीलिंग्स, कल भी मैंने दिल और दिमाग की एक रीडिंग करी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी आई थी और आज भी एनर्जी लवी डवी है। तो लव बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करेंगे अपने पर्सन को लेकर स्पेशली। सेकंड कार्ड है हर्मिट, बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं आपके पर्सन। क्या बात है, आज शिव शक्ति और राधे कृष्ण दोनों के दर्शन हो गए हमें। सो इट्स अ माइंड ब्लोइंग एनर्जी टुडे। थैंक यू। 2 more कार्ड्स। कौन है ये? द वर्ड। आना होगा तो वापस आ जाएगा। स्ट्रेंथ। 1 more कार्ड एंजल्स। द स्टार, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। ओके, डेथ के नीचे है एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर जो साइन है वो है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर, लियो, वर्गो, जेमिनाई। ये साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी वाइज देखकर क्लियर ही नज़र आ रहा है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब पहला कार्ड पॉजिटिव आता है तो ज़्यादातर कार्ड पॉजिटिव ही आते हैं, एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि स्पेशली मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि अगर आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि मैम ये जो डेली रीडिंग्स होती हैं ये क्या कार्मिक्स के लिए भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आपको मैं बता दूं कि 90% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो पूरे कार्मिक से ही मैरिड हैं, अपने अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए। उनकी शादी कार्मिक से होती है, उनके लवर्स कार्मिक होते हैं, उनके लाइफ में कार्मिक्स रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि हम धरती पे जन्म ही लेते हैं अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए। कई बार तो ये भी देखा गया है एस्ट्रोलॉजिकली, हम ये मानते हैं कि पास्ट लाइफ के जो एनिमीज़ होते हैं वो इस लाइफ में कार्मिक बन के शादी करते हैं ताकि पूरी ज़िंदगी में जितने भी कर्मास हैं उन्हें क्लेंस किया जा सके। तो पास्ट लाइफ के एनिमीज़ होते हैं जो मैरिड होते हैं, ठीक है, साथ में। और आपने देखे होंगे ऐसे कपल्स जो साथ में बिल्कुल खुश नहीं रहते, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में मैनिपुलेशन करते रहते हैं, पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। अरे मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, मैं तो इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, या मैं इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पता चला अपने हस्बैंड या वाइफ के होते हुए भी दूसरे लोगों से उनका अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या है? ये कर्मा ही है। मतलब कि आप अपने कार्मिक के साथ हैं, आप अपने कर्मा को क्लियर भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, बट फिर भी आप अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हैं क्योंकि भाई आपको वो डेस्टिनी में दिया गया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन आज की जो रीडिंग है मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कार्मिक हैं तो भी, सोलमेट हैं तो भी, ट्विन फ्लेम हैं तो भी, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हैं जहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक है, दोनों तरफ से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना आप उनको एनर्जी सेंड करते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा एनर्जी वो आपको सेंड करते हैं। डिवाइन कनेक्शन का एक अलग ही बॉन्डिंग होता है। मतलब आपको फिज़िकल लेवल पे सामने सामने कम्युनिकेशन या व्हाट्सएप या फेसबुक की ज़रूरत नहीं है बात करने के लिए, कॉल की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं अपने डिवाइन कनेक्शन के साथ। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको पहले पता चल जाएगा। आपके मन में उनके लिए क्या है वो फील कर लेंगे। इवन अगर आप मन में उन्हें गाली भी दे रहे होंगे ना किसी बात पे कि देखो ये मेरे से ऐसा बोला, वहाँ पे ये कर रहा है,
वो भी उन्हें फ़ील हो जाएगा। वो तुरंत से आपको मैसेज करेंगे और वो आपको यही बोलेंगे कि यार क्या हुआ है, गुस्सा हो क्या, नाराज़ हो, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है तो बताओ। आप बल्कि पूछोगे कुछ नहीं हुआ, क्यों पूछ रहे ऐसा। तो ये चीज़ें होती है, ये कनेक्शन होता है। तो अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों का इस 3D वर्ल्ड, इस धरती पर यूनियन होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर देखिए शिव शक्ति बैलेंस भी आया है, राधे कृष्ण बैलेंस भी आया है, यहाँ पर अवेकनिंग के साथ आया है और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ आया। द स्टार अवेकनिंग की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, होपफुल रहने की एनर्जी है कि आप होपफुल रहिए। हम टूटते तारे से विशेस मांगते हैं, राइट। हमेशा से, बचपन से हमें ये बोला गया है कि टूटता तारा देखिए तो कोई ना कोई विशेस मांगिए। तो ये देखिए द स्टार की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आपने कोई विशेस मांगी हैं या कोई मनौती, कोई दुआएं, कोई कुछ भी अगर आपने प्रे किया है, मैनिफेस्ट किया है, तो वो चीज़ें आपको रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगी। तो लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ तो बता ही दिया ऑलरेडी, बट क्योंकि मैं हमेशा क्लैरिफाई करती हूँ, मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए क्लैरिफाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द लवर्स, राधे कृष्ण। आ रहे हैं वापस घोड़े पर सवार होके आपकी तरफ। आपके पर्सन रीयूनाइट होने वाले हैं बहुत क्विकली। अगर रिसेंटली इस रीडिंग के आसपास एक दिन पहले या इस रीडिंग को देखने के बाद जिसके जिसके रीयूनियंस होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। हर्मिट क्यों आया है? इनके लाइफ में इनको सोल शॉक्स मिल चुके हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन को सोल शॉक मिल चुका है, स्पेशली या तो फुल मून पे मिला है या फुल मून के पहले ही मिल चुका है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, आपके पर्सन को इसके पहले कुछ ना कुछ सोल शॉक मिला होगा। या तो इनको किसी से धोखा मिला होगा, किसी तरह का लॉस हुआ होगा, किसी तरह की मेंटल स्ट्रेस हुई होगी, या इनका किसी से झगड़ा हुआ होगा। अकेला होंगे बिल्कुल। मतलब जब भी अकेले होते हैं ना, तभी अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और जब ये अपने आप से कनेक्ट होते हैं तब ये डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और जब ये डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो ये आपसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बैक करके वापस सुन लीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस के लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके लाइफ में जितने भी कर्मास हैं उनको क्लियर कर लिया इन्होंने। इनके लाइफ में जो भी बर्डन रहा है, जो भी इनके लाइफ में कर्मा साइकिल्स रही हैं, कार्मिक लेयर्स रही हैं, उनको कट ऑफ करने की एनर्जी है। इसके बाद है स्ट्रेंथ, मतलब कि कुछ हैवी डिसीजंस ये ले चुके हैं या लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है? यस, मैंने कहा ना, हैवी डिसीजंस ले चुके हैं या लेने वाले हैं। देखिए, इससे हैवी कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए, जो भी शक्ति यहाँ पर आपकी मदद कर रही है, ठीक है, वो शक्ति आपको ये बताने की कोशिश कर रही है मेरे माध्यम से कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे देखिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं जो इंसान हील होने के बाद ही ले सकता है। इमोशनल लेवल पे या लोअर वाइब्रेशनल लेवल पे वो ये डिसीजंस ले ही नहीं सकता या ले ही नहीं सकती। तो यहाँ पर झगड़े की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़त्म करने की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, मेजर चेंजेस, इमोशनल लॉसेस से गुजर सकते हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन। द स्टार क्यों आया है एंजल्स? सेलिब्रेशन की एनर्जी है। इनकी जो भी विशेस थी, जिसे भी अपने लाइफ से कट ऑफ करना या जिसके साथ भी रीयूनाइट होना, जिसको भी लेकर ये होपफुल थे, जो ये चाहते थे, वो चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। डेथ क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक? यहाँ पे कर्मा साइकिल क्लियर होगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। यहाँ पर अवेकन होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी बदलाव दिखेगा ये जब आपके लाइफ में आएंगे। इनके लाइफ में जो भी एंडिंग्स होंगी, ये जो कर्मा साइकिल एंड होगी, उसके बाद जब आपसे रीयूनाइट होंगे तो आपको इनके बिहेवियर में बहुत मेजर चेंजेस नज़र आएंगे।
द वर्ड क्यों आया है? इनके लाइफ में ये सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, इनके लाइफ में ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये मैरिड हैं तो ये सिंगल हो जाएंगे, मतलब कि ये अपने ऊपर पूरा फोकस करने वाले हैं। अगर ये डर रहे थे कोई डिसीजन लेने से तो ये उस डिसीजन को ले लेंगे। यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखा रहा है, सेल्फ लव की एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये इनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर पहले ये आपके रिलेशनशिप को हिडन रखते थे या ये परिवार से छुपाते थे या इन्होंने कभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया लाइफ में, या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो यहाँ पर इनके लाइफ में जो भी कर्मा लेयर्स हैं वो एंड होंगी ताकि आप रीयूनाइट हो सकें। राधे कृष्ण। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में कुछ मेजर नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं। नेगेटिव चेंजेस इन द सेंस कि कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि जो फुल मून है वो स्कॉर्पियो राशि में पड़ा है। स्कॉर्पियो राशि डेथ की राशि मानी जाती है, हिडन चीज़ों की राशि मानी जाती है। तो सडन उनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं, कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है जिसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत कुछ बदल जाए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का। आज लवर्स की एनर्जी आई है मेजर अरकाना से। क्या नेक्स्ट एक्शन में भी यूनियन की एनर्जी है? 6, 19 एंड 7। क्या नेक्स्ट एक्शन में भी यूनियन की एनर्जी है गाइस? देखते हैं। पावर, एस ऑफ कप्स, चलिए अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पे डेस्टिनी है विद मेमोरीज ऑफ लव। जिसके लिए तड़प रहे हैं, जिसके लिए मेमोरीज में परेशान हैं, मिस कर रहे हैं, वही उनकी डेस्टिनी है। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है। मैंने आपसे बताया कि लवर्स को क्लैरिफाई किया था 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। सक्सेस की एनर्जी थी, आपकी तरफ आने की एनर्जी थी। यहाँ पर भी देखिए चैरियट की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। इनके लाइफ में जो भी कर्मा के लेयर्स होंगे उनको कट ऑफ करेंगे सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि बॉटम से है पावर, स्ट्रेंथ। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्यों आया है चैरियट? यहाँ पर जिस भी वजह से ये आपको भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसकी तरफ ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर है, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है उसको एंड करना चाहते हैं। क्यों आई है थर्ड पार्टी सिचुएशन? क्या डिसीजन लेंगे थर्ड पार्टी को लेकर? इमोशनल लॉस, यहाँ से आ रहा है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके रिलेशनशिप को हिडन रख रहे थे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर छुपा रहे थे, मास्क लगाया था, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इमोशनल लॉस, यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर ये कुछ सेक्रीफाइसेस करेंगे, थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगे ताकि इनके लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें। तो ऐसा कुछ डिसीजन ये लेने वाले हैं कलेक्टिवली, आप में से कई लोगों के पार्टनर्स। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है एंजल्स? मेमोरीज ऑफ लव के लिए आया है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड बॉटम से है वेटिंग गेम। तो ये शादी करना चाहते हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और ये आपसे अब डिस्टेंस में नहीं रहना चाहते। तो अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मैरिड कपल्स का रियूनियन होगा। आपके लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आने वाले 6 आवर्स, 6 डेज़ या 6 वीक्स के अंदर। और अगर आप सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है। डेस्टिनी क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है फर्म फाउंडेशन एंड बेस चक्रा ने। इनके लाइफ में अगर करियर या फैमिली की वजह से आप तक ये नहीं पहुंच पा रहे थे तो ये उन सिचुएशंस को अचीव करेंगे, सक्सेसफुली अचीव करेंगे। आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव फील करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स?
सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, कट ऑफ करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को दिखाती है, सोर्ड्स की एनर्जी मूवमेंट को दिखाती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन भी होगा और यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये भी बताएंगे कि इन्होंने अपने लाइफ में किस किस सिचुएशंस को अचीव किया है सक्सेसफुली, किन किन से इनका झगड़ा हुआ है, किन किन के साथ इनका कनेक्शन टूटा है। ये सारी चीज़ें ये आपको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। लाइट क्यों आया है, नंबर 19, क्या न्याय मिलेगा, जस्टिस होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये न्याय करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सेल्फ़ लव की एनर्जी में आएंगे। तो जिन जिन लोगों के पर्सन सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ रहे हैं या आ चुके हैं, जिनके लिए खुद की वैल्यू बढ़ी है, अगर दूसरों के लिए जीते थे तो अगर खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अपनी सोल से कनेक्ट होते ही सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचेंगे तो वो अपने डिवाइन कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये कनेक्ट होंगे खुद से, तो ये अपने बारे में, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप को लेकर एक प्रॉपर डिसीजन की एनर्जी में आ जाएंगे। सो जैसे जैसे आपकी जो ग्रोथ है, जैसे जैसे आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप यूनियन के करीब जाएंगे। सो ये आज का नेक्स्ट एक्शन है। ओवर एंड ऑल थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल, बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश की एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं तो धीरे धीरे उन सारी सिचुएशंस को प्रॉपर वे में हैंडल करेंगे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। पहला कार्ड है आपके लिए समर, दूसरा कार्ड है ग्राउंडिंग, थर्ड कार्ड है साइकिल्स, फोर्थ कार्ड है ऑटम, बॉटम ऑफ द डेक है कंसीलमेंट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों की साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जो भी कर्मा की साइकिल्स हैं, या तो आपके लाइफ में या तो आपके पर्सन की लाइफ में, ये साइकिल्स आप ख़त्म करने वाले हैं। या तो ऑटम में ख़त्म करी है आपने, या तो समर में आपकी ख़त्म हो रही है। साइकिल्स ख़त्म होने का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में कोई बाउंडेशन थी, कोई लिमिटेशन थी, किसी से डर रहे थे, किसी चीज़ का फियर था, किसी तरह की पॉजिटिवनेस थी, जो भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें थी या कार्मिक लेयर्स थे या कार्मिक पर्सन थे आपके लाइफ में, आप रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे आप रिलीज़ होंगे वैसे वैसे आप ग्राउंडिंग की एनर्जी में आएंगे, आप बैलेंस आउट होंगे, सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल होगी। साथ ही खुद को ग्राउंड कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो भी आप मदर नेचर के करीब रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से बहुत हैवी एनर्जी आपको सेंड की जा रही है, अलाइनमेंट पर जब आप आते हैं तो आपके साथ काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो भी आप मदर नेचर के करीब रहिए। हो सके तो वॉक कीजिए, बेयरफुट वॉक कीजिए। और कंसीलमेंट की एनर्जी है। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर बहुत सारे राज को छुपा रखा है, बहुत सारे हिडन इमोशंस को छुपा रखा है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर दबा कर रखा है। तो अगर आप अभी तक नेगेटिविटीज़ को दबा कर रखे हैं, आपके अंदर कोई राज है, कोई झूठ है, कोई किसी से ब्लेम की एनर्जी है, किसी के लिए जेलसी की एनर्जी है, तो उन सबको रिलीज़ कर दें। क्योंकि जितना आप दबा कर रखेंगे और सोचेंगे किसी को नहीं पता है, उतनी ज़्यादा आपका रियूनियन डिले होता जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए आज के लिए गाइडेंस हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।